राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है चिढ़ भाग 2। कमलेश जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें मीनल का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 रोटियां बना ली। अगले दिन मीनल की ननंद मायके आई और आते ही पूछने लगी, अरे माँ, नीलम भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे मायके गए काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी कहीं जाती भी नहीं। इस बार मीनल भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई है, मुस्कुराते हुए ननद शोभा ने कहा। 2 दिन बाद शोभा वापस जा रही थी तो कमलेश जी ने मीनल से बोली, छोटी बहू, शोभा ससुराल वापस जा रही है। मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। नीलम होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद को दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे ही दे दें। मीनल मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर शोभा ने बात को टालना चाहा। लेकिन कमलेश जी को मीनल से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुमसे और नीलम में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त नीलम बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी हैं। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से घर चलाती आ रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने शोभा की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा हो गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि बेटी की शादी कैसे करेंगे। उस वक्त नीलम बहू ने अपने सारे गहने लाकर ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इनसे जितना बन पड़े आप शोभा की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो दोबारा नहीं बने, लेकिन आज तक उसने अपने गहने के बारे में जिक्र भी नहीं किया। वरुण को भी जब अपना कारोबार अलग जमाना था तो उसको पैसों की कमी पड़ रही थी। उस समय भी नीलम बहू ने बिना सोचे समझे अपने कंगन उसे दे दिए। ये बात वरुण ने हमें बताई जब उसका काम चलने लगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक खुशहाल परिवार बनता है, वरना परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर मीनल की नज़रें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन नीलम मायके से वापस आ गई थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज मीनल के चेहरे पर भी अपनी जेठानी से चिढ़ नहीं, सम्मान नज़र आ रहा था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।